बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं इकबाल इंजो नाज़रीन, मेरा पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों से सिर्फ एक ही सवाल है कि इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इंसानी ममालिक हैं जिनके अंदर इंसान रहते हों, कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसकी अंदर पाकिस्तान जैसी सिचुएशन हो, पाकिस्तान जैसे कानून, आइन, रूल्स और तरीक़ेकार हो और वो मुल्क तरक्की कर रहे हों। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका सत्यानाश नहीं हुआ हुआ। मैं इसमें आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बड़ी अजीब सूरत हाल है कि यहाँ पे इंसानियत से लेकर, जंगल के कानून से लेकर, एक छोटे से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक का तबाही निकली हुई है, सत्यानाश हुआ हुआ है। यहाँ पे कानून, रूल ऑफ लॉ, इसका सत्यानाश है। आइन पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल नहीं है। जमहूरियत का जनाजा निकला हुआ है। इंसानी हुकूक की सत्यानाश है। आज़ादी राय के गले में फंदा है। कोई बोल नहीं सकता अपनी मर्ज़ी से बात नहीं कर सकता। ब्यूरोक्रेसी का सत्यानाश है जो ग़ुलामों की तरह हुक्म बजा लाती है और गुनहगार और बेगुनाह और सबको एक ही लाइन में वो खड़ा करके सज़ा दे रही है। पाकिस्तान के अंदर थाना, कचहरी, पुलिस, इसका सत्यानाश है। सियासत का सत्यानाश है। अपने मुफाद की खातर जिसको चाहो सज़ा दे दो, जिसको चाहो झूठा कह दो और जो चाहे बयानियाँ बना दो। और इस कदर पाकिस्तान के अंदर सियासत की बुरा हाल है कि पाकिस्तान की सियासत को सियासत कहना, सियासतदानों को सियासतदान कहना और जमहूरियत को जमहूरियत कहना शर्म आती है। जो पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। आगे अगर हम आते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात है, मकबूल तरीन जमात है, जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। इमरान खान जो पाकिस्तान की पहचान है, इमरान खान जिसने एक एक ज़िंदगी का लम्हा इस मुल्क के लिए वक्फ किया, जिसने इस अवाम के लिए सोचा, इस अवाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जेलों तक सज़ा काट रहा है और अपनी इज़्ज़त, अपनी आज़ादी, अपनी दौलत, अपनी शोहरत सब कुछ दांव पे लगा दिया इस मुल्क और इस अवाम की खातर। उसका नाम लेना, उसका नाम लिखना, उसके नाम पे भी पाबंदी है। इतना खौफ है और मुक़्तदर हलकों से ये सवाल है कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दें जिसके अंदर किसी सियासतदान का नाम लेने से पे पाबंदी हो, चाहे वो मुल्क कोई दहशतगर्द हो, कोई बदतरीन किस्म का कोई यहूदी हो, या कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे किसी एक सियासी जमात के ऊपर ऐसी पाबंदी हो जिसका नाम ना लिया जाए। ये पाकिस्तान दुनिया का अजीब व गरीब और वाहिद मुल्क है। यहाँ पे इबलीस का नाम ले लें, फ़िरौन का नाम ले लें, शद्दाद का ले लें, यहूदियों का ले लें, इसका जो यजीद है उनका नाम ले लें, पाकिस्तान के बदतरीन जो दुश्मन हैं उनका नाम ले लें, जिन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया उनका नाम ले लें। सबकी आज़ादी है। शद्दाद जो मुशरिक थे अल्लाह के, उनका नाम लेने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन इमरान खान के नाम लेने पे पाबंदी है। ये दुनिया का अनोखा मुल्क है और इसके अंदर अनोखा कानून है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर क्रिकेट, उसका सत्यानाश है। क्रिकेट के अंदर सियासत इस तरह से है कि मर्ज़ी का कप्तान लगा दिया, मर्ज़ी का रिजल्ट दे दिया, मर्ज़ी के अपने अपने खिलाड़ी लगा दिए, उस पर कोई मेरिट, कोई टैलेंट, कोई कुछ नहीं देखना। पीटीवी के अंदर सत्यानाश है, रेलवे का सत्यानाश है, रेडियो का सत्यानाश है। सरकारी इदारे जिनके अंदर परफॉर्मेंस ज़ीरो है, स्वाय करप्शन के, 2 नंबरी के, फ्रॉड के, झूठ के, उनके पास कोई और चीज़ नहीं। मीडिया जो चौथा पिलर कहते थे, मीडिया का सत्यानाश है और मीडिया के अंदर सिर्फ वही एंकर बन सकता है, वही साफ़ी बन सकता है जो मुक़्तदर हलकों की इजाज़त के बगैर उनकी दी हुई लाइन बोले। अपनी मर्ज़ी से मीडिया के अंदर बोलना लिखना मना है। सहाफ़त का सत्यानाश है और पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं, जो इंसाफ है, जो जजेस हैं, उनका सत्यानाश है। वही जज अपनी बारी आती है, अपना मिसरा आता है तो कहते हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे जंगल का कानून नहीं है, यहाँ कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन जब कानून की बात आती है, जब असल इंसाफ की बात आती है, तो यही जजेस कहते हैं कि नहीं, हमने तो ये देखा ही नहीं है, हमने ये सुना ही नहीं है, हमें ये चीज़ प्रूफ दिया जाए, इसका सबूत दिया जाए इसका। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई इंसानी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से हो।
प्राइवेट ज़िंदगी हो या किसी अमीर की ज़िंदगी हो, किसी कारोबारी की ज़िंदगी हो, किसी सरमायादार की ज़िंदगी हो, किसी ज़िम्मेदार की ज़िंदगी हो, कोई एक शख्स ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी इस मुल्क के अंदर खुशहाल कानून, आइन और जमहूरियत के मुताबिक गुजर रही हो। यहाँ पे चंद लोग हैं, मुख्तदर हल्के हैं, जिन्होंने इस सारे सिस्टम को कैप्चर करके अपने उस हाथों में दबोचा हुआ है, उनकी गर्दन दबोच रखी है। उन्हीं के लिए ये कानून है, उन्हीं के लिए आइन है, उन्हीं के लिए सच है, उन्हीं के लिए हक है, उन्हीं के लिए ये ज़मीन खुली है, उन्हीं के लिए ये सब कुछ चल रहा है। ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पे अदलिया है, यहाँ पे मीडिया है, यहाँ पे सहाफ़त है, यहाँ पे एंकर है, यहाँ बड़े बड़े अपने आप को तुर्रम खान कहने वाले, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहने वाले भी उनकी इजाज़त के बगैर सांस नहीं लेते। क्या इस तरह से मुल्क चलते हैं? क्या इस तरह से जमहूरियतें होती हैं? क्या इस तरह से आप अपने आप को मुसलमान कहला सकते हैं? क्या आपने मरना नहीं? क्या आपने असाब नहीं देना? और ये सब कुछ अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये मुल्क किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये कुदरती अज़ाब से, ये अज़ाब इलाही से, ये इंसानों की बद्दुआओं से, ये गरीबों की आहों से खुद ही तबाह हो जाएगा। फिर ये इसी तरह से दुगौंसला रहेगा, इसी तरह से ये तबाही और बर्बादी का वो रहेगा। और अमीरों के लिए, अमेरिका के लिए और बड़े बड़े नंबरदारों के लिए ऐशी का अड्डा पहले भी था, अब भी रहेगा। खुदारा सोचें, इस तरह से मुल्क नहीं चलते। आप अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो किसी पॉजिटिव वे में करें, आवाम के लिए करें, इस मुल्क के लिए करें, आम आदमी को सहूलत देने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, ताकि कम अज़ कम आपकी आखिरत बेहतर हो सके। अगर आपको आखिरत पे यकीन नहीं है तो कम से कम दुनिया के अंदर तो आपको सुकून आए और इस मुल्क की जो तबाही और बर्बादी है इससे जान छूटे। इकबाल जिंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।